जब हम लोग वर्डप्रेस में काम करते हैं तो वर्डप्रेस में काम करने के लिए डेफिनेटली हम लोगों को कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग को दो तरीके का प्लगइन्स इन जनरल हम लोग बना सकते हैं, एक ब्लॉक एडिटर प्लगइन्स और एक नॉर्मल प्लगइन्स। ये दो तरीके का प्लगइन्स, ये प्लगइन्स जो है ये PHP में बनता है, और ये जो प्लगइन्स है ये बेसिकली रिएक्ट मतलब रिएक्ट कंपोनेंट बनता है और उसी को PHP में इनकॉर्पोरेट करके प्लगइन्स को यूज़ किया जाता है अपने वर्डप्रेस के अंदर। तो ये दो तरह का प्लगइन्स है। तो यहाँ पे ब्लॉक एडिटर प्लगइन्स, थीम्स और प्लगइन्स, ये तीनों ऑप्शंस है जो एक्चुअली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये तीनों चीज़ मेन पार्ट है। तो यहाँ पे इसी के ऊपर बेस करके कुछ प्लगइन्स हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक प्लगइन्स मैं जो यूज़ करता हूँ डिज़ाइन के लिए, ऑल ब्लॉक एडिटर प्लगइन्स। ठीक है। तो ये एक है प्लगइन्स जो इसको बोलते हैं ऑल बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप ब्लॉक्स। ये एक प्लगइन्स है। इसके अलावा मैं और एक प्लगइन्स यूज़ करता हूँ जिसका नाम है कस्टम पोस्ट टाइप बनाने के लिए। उसका नाम है हम लोग और एक प्लगइन्स मैं यूज़ करता हूँ जिससे ये कस्टम पोस्ट टाइप जो है ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्योंकि कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिना प्लगइन्स में सारा कुछ बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बहुत सारा प्लगइन्स यूज़ करता हूँ बूटस्ट्रैप में जब काम करके। पॉड्स बोलकर एक और दूसरा प्लगइन्स है, ये दो चीज़ मैंने ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। इसके अलावा और अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी करता हूँ, बट मेनली ये दो प्लगइन्स मैंने यूज़ करता हूँ अपना वर्डप्रेस में काम करने के लिए। तो यहाँ पे पॉड्स बोलकर दूसरा और एक प्लगइन्स है, यहाँ पे पॉड्स बोलकर और दूसरा प्लगइन्स है जो कि कस्टम पोस्ट टाइप बनाने का हेल्प करता है। तो ये दो प्लगइन्स हमेशा यूज़ कर सकते हो जब भी कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना है, तो ये दो प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हो। जिससे क्या होता है, हम लोग कभी भी हम लोग का जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग अपना वर्डप्रेस में एक्सटेंशन बनाना हो या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें डालना हो, वो बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है। हाँ, उसके साथ थोड़ा सा कोडिंग नॉलेज है तो अच्छा है। तो जैसे ही बूटस्ट्रैप जो प्लगइन्स है जो इंस्टॉल की है यहाँ पे मैंने जो प्लगइन्स इंस्टॉल किया था, यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप बोलकर यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। इस बूटस्ट्रैप ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिख जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली बूटस्ट्रैप से लेकर ये इस प्लगइन्स में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैसे प्लगइन से इसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा, तब जाके ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम करना। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशंस के लिए कुछ यहाँ पे कलर कोड दिया है, या बॉडी बीजी कलर ऐसे करके कुछ कलर कोड दिया है। ये जो कलर कोड है ये एक्चुअली कस्टमाइजेशन कलर है जो थीम के लिए एक्चुअली यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग सैस यूज़ करते तो सैस शायद तुम्हारे उतना पता नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पे ग्रिड लेआउट, जो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम लोग जो ग्रिड लेआउट यूज़ करते हैं उसी लेआउट में, मतलब मोबाइल डेस्कटॉप बड़ा स्क्रीन, उसके लिए ये ग्रिड लेआउट का जो ऑप्शन है ये कंटेनर ऑप्शंस दिखाया है। उसके बाद ब्रेक पॉइंट किस तरह आ सकता है उसका एक ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों का मेन जो चीज़ है कंपोनेंट, अभी कैरोसेल कंपोनेंट के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है। तो कैरोसेल कंपोनेंट के ऊपर जब काम करेंगे तो कैरोसेल कंपोनेंट किस तरीके से होगा वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है कि ये एक्चुअली है क्या, मतलब ये जो हम लोग जो ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ऑप्शंस एक्चुअली है क्या। ये ऑप्शंस बेसिकली यही है कि यहाँ पे जो भी ये जो वेरिएबल और जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सारा एक्चुअली हम लोगों का सैस मॉडल में कंपाइलेशन ऑप्शन है। मतलब बेसिकली क्या है, इसमें कुछ भी अगर वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, उस वैल्यू को डालने के बाद सेव एंड रिकम्पाइल CSS अगर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी चीज़ का हम लोग डिज़ाइन चेंज करके कुछ अलग सा दिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ये रिकम्पाइलेशन ऑप्शंस डाल सकते हैं, जिससे
यहाँ पे ही डिज़ाइन जो है वो सेट होकर ये रिकम्पाइल हो जाएगा, जिससे हम लोगों का आउटपुट में चीज़ें दिखेगा। तो इसको लेकर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन ये समझ नहीं आएगा। रीसेट अभी कुछ करना नहीं है। अगर कुछ यहाँ पे चेंजेस आएगा तो वो उसके लिए एक ब्लॉक्स के लिए जेसन फाइल बन जाता है, उस जेसन फाइल को इंस्टॉल करके रख सकते हैं, जिससे हम लोगों का काम आगे जाके आसान होगा। अच्छा, तो अभी हम लोग जो भी पोस्ट के अंदर घुसेंगे, यहाँ पे ये पोस्ट का ऑप्शन है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे कैरोसेल बोलकर ऑप्शन है। इस कैरोसेल हो या कुछ भी हो, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट दिखेगा। तो यहाँ पे एक्कॉर्डियन है, अलर्ट है। तो कैरोसेल तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक बटन लेते हैं। तो बटन ये सिंपल सा बटन है, जिसके अंदर बटन सिंपल बटन दे दिया। तो अभी ये जो बटन है, इस बटन को कितना सेटिंग्स हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेन जो है ये जो बूटस्ट्रैप जो है, इसमें ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये जो ब्लॉक है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे सेटिंग बहुत अलग अलग टाइप का सेटिंग्स दिखता है। मैं इसको सेव करके इसको थोड़ा सा आउटपुट में देखता हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल बूटस्ट्रैप बटन जैसे होता है, प्राइमरी बटन कलर के, वो दिख रहा है ना। हाँ सर। तो ये बटन देखने के बाद अभी यहाँ पे सेटिंग्स को देखना है। तो सेटिंग्स में बेसिकली क्या है, ये कौन सी टैग में ये बटन क्लास जो है ये दिखेगा। तो एंकर टैग में ये बटन क्लास दिख रहा है। ये चाहे तो हम लोग बटन टैग में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंकर टैग और बटन टैग ये है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल्स दिख रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का सारा स्टाइल्स दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सक्सेस आउटलाइन करता हूँ तो ये इस तरीके का ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से हम लोगों को स्टाइल्स दिख गया। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट रैपर क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे मेनली अगर एक एक करके हम लोग डिजाइन को स्टार्ट करें। BUTT ओपन बटन ऐसे करके नाम दे रहा था यहाँ पे। इसके बाद इसको अगर मैं सेंटर में ले जाना चाहता हूँ तो क्या करें, यहाँ पे साइज़ देखते हैं। डिफ़ॉल्ट साइज़ है मीडियम, स्मॉल और लार्ज। तो बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम ही है। उसके बाद टेक्स्ट रैप नो रैप ये ऑप्शंस रहता है। उसके बाद एडिशनल पार्ट, यहाँ पे चाहे हम लोग अगर आइकॉन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे इंक्लूड आइकॉन्स ये ऑप्शंस आ जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे आइकॉन आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जब आइकॉन दिख रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आइकॉन सेटिंग का भी ऑप्शंस दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आइकॉन है यहाँ पे आइकॉन दिखेगा। यहाँ पे एपेंड है या प्रीपेंड है, मतलब आगे दिखेगा या पीछे दिखेगा। यहाँ पे ये ऑप्शंस है, दिख रहा है कि यहाँ पे कितना सारा ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है इस पर्टिकुलर प्लगइन्स के अंदर। हाँ दिख रहे सर। तो इससे क्या होता है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से बन सकता है अगर यहाँ पे ये ऑप्शंस को यूज़ करें तो। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग स्पेसिफिकेशंस, मतलब जो डिवाइस है उसी हिसाब से कैसा दिखेगा वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो डिवाइस स्पेसिफिकेशंस है उसका उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा फिर दूसरा कंपोनेंट एक बार देखते हैं। इसका दूसरा कंपोनेंट देखते हैं। दूसरा कंपोनेंट पे हम लोग बटन ग्रुप देख लेते हैं। तो बटन ग्रुप यहाँ पे दो अलग अलग बटन यहाँ पे सैंपल में दिया हुआ है। लेकिन अगर दो के जगह पे अगर तीन चाहते या ज़्यादा बटन चाहते तो क्या होगा, अगर हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा बटन चाहते तो यहाँ पे बटन ग्रुप अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है।
तो इसमें जाके हम लोग बटन ग्रुप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर, प्राइमरी आउटलाइन, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके वार्निंग आउटलाइन, इन्फो आउटलाइन, ऐसे करके 3 ऑप्शंस यहाँ पे 3 बटन दे दिया। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बटन ग्रुप का जो ऑप्शंस है यहाँ पे भी ये दिख रहा है। बट यहाँ पे हम लोगों को अगर यहाँ पे सेंटर में लाना है इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, तो कैसे लाएगा? क्योंकि यहाँ पे तो सेंटर में नहीं आ रहा है ना, या राइट साइड में नहीं जा रहा है, कैसे करेगा बता सकते हो? सेंटर सर ये जो है बटन, राइट साइड में आना चाहिए सर। ये राइट साइड में हो या सेंटर में आए, कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो ये जो सेटिंग्स है इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है कि ये सेंटर में आएगा या लेफ्ट साइड, राइट साइड। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शंस दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो इसको अभी यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके इसको ग्रुप के अंदर डालना है। जैसे यहाँ पे ग्रुप में डाले, ग्रुप में डालने के बाद अभी ये ग्रुप के अंदर यहाँ पे जाके ये ग्रुप में जाके यहाँ पे इसको क्या किया, रो ऑप्शंस में डाला, और अभी रो ऑप्शन में जाके इसको सेंटराइज कर दिया। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सेंटर पे ला सकते हैं। ओके सर। ठीक है, एक्चुअली कुछ दिया नहीं था यहाँ पे, रीड अपडेट ऐसे करके मैं नाम देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसको छोटा कर रहे हैं, बड़ा करें, जो करें कर रहा हूँ। ये हुआ एक ऑप्शंस। उसके बाद ये ऑप्शन क्या, उसके बाद नया ऑप्शन ढूंढते हैं, कार्ड ऑप्शन। अच्छा, कार्ड। ये जो कार्ड वाला ऑप्शन है ना, ये कार्ड वाला ऑप्शन इसके बगल में घुस गया। तो अभी हम लोग कार्ड को बाहर निकलना है, क्योंकि चाहता था मैं बाहर में लाऊं, तो इसको यहाँ पे डाल दिया। तो देखो यहाँ पे कार्ड वाला ऑप्शन है, इस कार्ड के ये जो 3 चाहिए रो में। 3 एक रो रहना चाहिए, एक रो में 3 कार्ड रहना चाहिए। एक रो में 3 कार्ड होना चाहिए, है ना? तो देखो हाँ। अगर ऐसा करना है तो यहाँ पे मेनली ग्रुप बनाना है। ग्रुप बना लो। जैसे ग्रुप बनाए उसके बगल में रो वाला ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार्ड में घुसो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक में बोल रहे हो 3 कार्ड देखना चाहिए। देखो, एक तो बेसिकली ये ऑप्शन है, ये कार्ड जो है, इस कार्ड का जो डिज़ाइन है, पहले यहाँ पे कार्ड का हेडर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडर दे देते हैं कार्ड 1। उसके बाद यहाँ पे कार्ड बॉडी जो है उसमें डेटा डालते हैं, एक इमेज डाल देते हैं। फुटर में इमेज डेटा। ठीक है, तो ये कार्ड का ऑप्शंस बन गया है। तो अभी यहाँ पे इस कार्ड का एक डुप्लीकेट बनाते हैं, उसके बाद दूसरा डुप्लीकेट बनाते हैं। तो लगभग यहाँ पे 3 कार्ड तो बन गया है। अब ये जो 3 कार्ड है इसको सेंटर में डालते हैं, और यहाँ पे जो कार्ड है
इस कार्ड का प्रॉपर साइजिंग नहीं कैसे नहीं हो पाया। अच्छा, यहाँ पे ये कार्ड अच्छा, इसको सेव कर लेते हैं, सेव करके देखते हैं अभी क्या आ रहा है। कार्ड तो तीनों ही यहाँ पे आया है जैसे चाहिए था उसी हिसाब से। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शंस काम कर रहा है। ठीक है सर, आज के लिए क्लास बस है सर। इतना ही बारे बताएं। तो तो एक डिजाइन करके रखना तब। हाँ रखती हूँ सर। ठीक है, तो ठीक है, तो आज इतना ही रख देते हैं। सर आपके पास कुछ काम रहते सर वर्डप्रेस का सर? वर्डप्रेस का देखो बेसिकली थीम के ऊपर काम रहता है, बट थीम के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे जो ब्लॉक एडिटिंग का जो थीम है ना, इसका चाहिए, मतलब इसका रिक्वायरमेंट अभी ज़्यादा है क्योंकि ये मॉडर्न है और ये इसके ऊपर काम जानने वाला लोग बहुत कम है। ठीक है, मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेती हूँ सर, एक पाँच अच्छे से यार। ठीक है, मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो देते हैं ना सर मेरे को काम? हाँ, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि बेसिकली कोई भी डिज़ाइन अगर देख देख के अगर उठा सकते हो ब्लॉक एडिटिंग के थ्रू, तो काम मिल जाएगा बहुत आसानी से। हाँ ठीक है सर, मैं जो मेरे को थोड़ा मैं आपका साइट पहले आपका साइट बनाते बाद में आपका थोड़ा टास्क दे दो सर। मैं दे दूँगा सर। ठीक है, मैं दे दूँगा। पहले धीरे धीरे करके थोड़ा सा डिज़ाइन बिल्डअप करना शुरू करो। हाँ ठीक है सर, मैं बिल्डअप कर लेती। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ठीक है सर।